नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग करीब 11,000 पंचायतों और 150 से ज्यादा शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा 7 से 10 दिन में कर देगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक जल्द निकाय और पंचायत चुनाव करवाने की घोषणा की है। जिन निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और जिनका 2 महीने में पूरा हो जाएगा, वहां भी चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा, कानूनी प्रावधान साफ है कि 5 साल के अंदर पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव होने चाहिए। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वह इन्हीं प्रावधानों के अंदर दिया है। राजस्थान के 55 कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए एडमिशन 21 अगस्त से शुरू होंगे। इसके लिए पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में होगी, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 21 से 26 अगस्त तक होगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक महेश्वरी और काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर आर के जैन ने बताया, नीट यूजी में पास हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया 21 से शुरू होगी। स्टूडेंट्स ने जुलाई में रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, जिसकी काउंसलिंग और दस्तावेजों की जांच करने के बाद कल से एडमिशन दिया जाएगा। लंदन में रहने वाली बीकानेर निवासी कल्पना थानवी ने तंजानिया के माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। कल्पना ने पिछले दिनों इस यात्रा को पूरा किया। एवरेस्ट की तरह ये पर्वतीय चोटी भी दुनिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला में शामिल है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस पर्वतीय चोटी पर पहुंचने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला किलिमंजारो पर चढ़ाई का सिलसिला 6 अगस्त से शुरू किया और 15 अगस्त तक चला। तंजानिया में स्थित ये पर्वत श्रृंखला करीब 5,895 मीटर यानी 19,341 फीट ऊंची है। जयपुर के राधाकृष्णन स्थित शिक्षा संकुल सभागार में मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में विभागीय लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार, अश्लीलता और एसीबी से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी पाए गए अधिकारी या कर्मचारी के घर के बाद जांच प्रकरण की रिपोर्ट चस्पा की जाएगी, ताकि उनके परिवार और समाज को भी उनकी करतूतों की जानकारी हो सके। मंत्री ने बैठक में कुछ प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए दोषियों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्थान में साल 2025-26 के लिए दूसरी सेना भर्ती रैली 25 अगस्त से 16 सितंबर तक सीकर जिले के जिला स्टेडियम में होगी। इसमें जयपुर, सीकर और डीडवाना कुचामन जिलों की करीब 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बता दें कि ये उम्मीदवार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बाद चयनित किए गए हैं। रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए भर्ती होगी। यह आयोजन मुख्यालय, भर्ती जोन राजस्थान मुख्यालय, दक्षिणी पश्चिमी कमान और जिला प्रशासन सीकर द्वारा किया जा रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सीकर के रेवासा धाम पहुंच चुके हैं। वे यहां आयोजित 9 दिवसीय सीएपीएफ मिलन समारोह को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने रेवासा धाम के पूर्व पीठाधीश्वर राघवाचार्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मंगलवार शाम 5 बजे मुंबई से हवाई मार्ग से सीकर के तारपुरा हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां वे सड़क मार्ग से रेवासा धाम पहुंचे। रेवासा धाम में 12 अगस्त से शुरू हुए सीएपीएफ मिलन समारोह का समापन 20 अगस्त को होगा। वहीं इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और योग गुरु बाबा रामदेव सहित देश भर के संत महंत रेवासा धाम आ चुके हैं। मार्बल की रॉयल्टी बढ़ाने को लेकर राजसमंद में विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को जिले के मार्बल व्यापारी विरोध में उतर आए और कलेक्ट्रेट को घेराव किया। साथ ही माइनिंग एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन में दरें कम नहीं हुई तो वे बिजली कनेक्शन कटवाएंगे। रॉयल्टी दरें बढ़ाने को लेकर स्टोन इंडस्ट्रीज से जुड़े 12 से अधिक संगठन सहित 20 संगठनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी और लोग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे। स्टोर इंडस्ट्री से जुड़े सभी संगठनों के पदाधिकारी व श्रमिक केलवा चौपाटी से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। राजस्थान में प्रस्तावित निकाय और पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूर करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। पिछले 2 महीनों से पार्टी के शीर्ष स्तर पर प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े बदलाव को लेकर गहन मंथन चल रहा था। अब इस दिशा में ठोस कदम उठाने की तैयारी है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बातचीत में कार्यकारिणी में व्यापक फेरबदल के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही नए बने 8 जिलों में जल्द ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि कुछ पुराने जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं। हालांकि रंधावा ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल संगठन के ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस का संगठन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
इसरो दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट्स में से एक बनाने की तैयारी कर रहा है। इसरो चीफ वी नारायणन ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बताया कि स्पेस एजेंसी 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट बना रहा है। यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में 75,000 किलो यानी 75 टन वजन ले जाने में सक्षम होगा। नारायणन ने कहा कि भारत का पहला रॉकेट जिसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया था 17 टन का था और वह सिर्फ 35 किलो भार ले जा सकता था। आज इसरो इतनी बड़ी छलांग लगा चुका है। जालौर सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने सुजलाम सुफलाम नहर को नर्मदा कैनाल से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। सांसद ने बताया कि खोसला कमेटी की 1965 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात राजस्थान सीमा पर कंडाना बांध प्रस्तावित था। 1 अक्टूबर 1966 को दोनों राज्यों के बीच माही जल बंटवारा समझौता हुआ। इस समझौते के तहत गुजरात के खेड़ा जिले को कंडाना बांध से तब तक पानी मिलना था जब तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंचता। कृषि उपज मंडी यार्ड और होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन भीलवाड़ा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों में गैर अधिसूचित कृषि उपज व खाद्य उत्पादों पर लगाए गए 50 पैसा प्रति सैकड़ा यूजर चार्ज को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जिसमें बताया गया कि चार्ज न तो किसानों के हित में है और न ही उपभोक्ताओं के, बल्कि इससे सभी वर्ग प्रभावित होंगे। मंडी प्रांगण में व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने से किसान व आम उपभोक्ता दोनों को ही महंगाई का सामना करना पड़ेगा। माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान अपनी पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मनी की 18वीं पुण्यतिथि पर 22 से 25 अगस्त तक विशेष रक्तदान अभियान का आयोजन कर रहा है। इस अभियान से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 17 अगस्त को नई दिल्ली में इस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। भारत और नेपाल में 22 से 25 अगस्त तक 6000 से अधिक सेवा केंद्रों पर रक्तदान शिविर लगेंगे। माउंट आबू में 22 अगस्त को और शांतिवन में 23 अगस्त को विशेष शिविर होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय, जिला ब्लड बैंक, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, रोटरी क्लब और लायंस क्लब इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार ने बताया कि 1 लाख यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर में दिन दहाड़े कार से 1,90,000 की नकदी चोरी हो गई है। चोरों ने थाने से केवल 150 मीटर की दूरी पर ही कार का शीशा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। प्राइवेट बैंक के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ने रामगंज थाने में शिकायत दी है। दोराई निवासी अफसार खान ने बताया वह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है। कुछ दिनों पहले ही जमीन खरीदी थी। इसे लेकर कलेक्ट्रेट के सामने एसबीआई बैंक में नकदी मिलनी थी। कुछ नकदी अन्य काम से अपने परिचित को दी थी। इससे अपनी बहन के घर रामगंज गए थे। जालौर के जिला अस्पताल के डॉक्टर कानाराम पटेल को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है। आरोपी डॉक्टर को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी डॉक्टर ने इस 2,000 की घूस के लिए परिवादी के मेडिकल सर्टिफिकेट को 27 दिन तक रोके रखा। परिवादी से उसने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के बदले 2,000 की घूस की डिमांड रखी, जिसे पूरा नहीं करने पर सर्टिफिकेट जारी किया गया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी के साथ 24 जुलाई को हुई मारपीट के कोतवाली में दर्ज मामले में परिवादी को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था। राजस्थान सरकार ने कुजामन नगर परिषद के सभापति आसिफ खान और उप सभापति हेमराज चावला को सस्पेंड कर दिया। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक जे चंद्रशेखर ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। सभापति आसिफ खान पर नाम निर्देशन पत्र में जानबूझकर तथ्य छिपाने का आरोप है। जिला कलेक्टर डीडवाना से करवाई जांच में तथ्य सामने आया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार सभापति ने पदोन्नति के योग्य कार्मिकों को छोड़कर नीचे की मेरिट लिस्ट के कर्मचारियों को सीधे पदोन्नति दी। यह राज्य सरकार के पदोन्नति नियमों का उल्लंघन है। उप सभापति हेमराज चावला पर नगरपालिका की बेशकीमती भूमि का फ्री होल्ड वाणिज्यिक पट्टा मास्टर प्लान के विपरीत प्राप्त करने का आरोप है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।